बिहार में राहुल के वोटर अधिकार यात्रा को आज 10वां दिन है। सुपौल में प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हुई। तेजस्वी यादव का एनडीए पर निशाना, बोले एनडीए यानी नहीं देंगे अधिकार। ये लोग जनता के अधिकार छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र और संविधान खत्म करने की कोशिश में बीजेपी। 130वें संशोधन विधेयक पर बोले तेजस्वी यादव, इस देश में तानाशाही चरम पर है। ये विधेयक लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए लाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर अटैक, कहा जेल जाने के बावजूद इस्तीफा न देने का नया ट्रेंड चला। पूछा, सीएम मंत्री जेल से रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? गृह मंत्री अमित शाह की दो टूक, विपक्ष नहीं आया तो भी जेपीसी काम करेगा, विपक्ष सहयोग नहीं करेगा तब भी कानून बनेगा। अमित शाह के बयान का रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया समर्थन, कहा विपक्ष को किसी पर भी विश्वास नहीं, फिर चाहे संविधान हो या फिर चुनाव आयोग। 130वें संविधान संशोधन बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा सीबीआई ईडी सरकार के इशारे पर कर रही है काम, इनका स्वतंत्र होना जरूरी। विपक्ष को पूरी तरह खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार, अमित शाह के बयान पर बोले मनोज कुमार झा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का अटैक, कहा देश को मजबूत बनाना सिर्फ बीजेपी के भाषणों में, सब देख रहे हैं बीजेपी कैसे संविधान में संशोधन कर रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा, दिल्ली हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले में एजेंसी की कार्रवाई। 13 जगहों पर ईडी की छापेमारी, घोटाला करी 5,590 करोड़ का। 24 प्रोजेक्ट्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप। भारत दौरे पर आए फिजी के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी ने कहा एक स्वस्थ राष्ट्र के समृद्ध राष्ट्र हो सकता है। फिजी की सेवा में 100 बेड वाला सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाएगा भारत। पीएम मोदी ने कहा रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र को करेंगे मजबूत, फिजी की समुद्री सुरक्षा के लिए भारत देगा हथियार। भारतीय वायुसेना से मिग 21 के ऑफिशियल विदाई, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आखिरी बार मिग 21 में भरी उड़ान। मिग 21 की विदाई पर भावुक हुए वायुसेना प्रमुख, कहा इसकी कमी खलेगी लेकिन हर चीज का अपना समय और स्थान होता है, इसकी तकनीक पुरानी हो चुकी है और रखरखाव मुश्किल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का यजमान बनना किया मंजूर, कहा बाबा जब चाहे समाजवादी पार्टी दफ्तर के हॉल में कथा सुना सकते हैं। लखनऊ पहुंचने पर एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का शानदार स्वागत, स्कूल में 63,000 बच्चों ने किया वेलकम। मुख्यमंत्री योगी से परिवार के साथ मिले शुभांशु शुक्ला, सीएम ने मिशन की सफलता पर दी बधाई, कहा आप युवा पीढ़ी की प्रेरणा। शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू करेगी सरकार, सीएम योगी ने किया ऐलान। प्यार और सम्मान के लिए शुभांशु शुक्ला ने जताया आभार, कहा अंतरिक्ष में बहुत बड़े लक्ष्य तय किए, उन्हें साकार करना हमारी जिम्मेदारी। चेन्नई में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत, सीएम स्टालिन ने किया शुभारंभ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। पटना में 15 अगस्त को 2 नाबालिग बच्चों की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, नाराज भीड़ ने बीती रात अटल पथ पर पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन, गाड़ियों में की आगजनी। घटना के 10 दिन बाद भड़का लोगों का गुस्सा, लाठी डंडों के साथ आई भीड़ ने किया अटैक, पुलिस वालों पर जमकर किया पथराव, एक महिला कांस्टेबल सहित 5 पुलिस वाले हुए घायल। प्रदर्शनकारी भीड़ ने अटल पथ से गुजर रही एक वीआईपी गाड़ी को भी किया आग के हवाले, कई गाड़ियों पर पथराव कर उनके शीशे तोड़े। प्रदर्शनकारी भीड़ का आरोप, पुलिस ने बच्चों की मौत की जांच में की लापरवाही, पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए किया लाठीचार्ज। पटना पुलिस के मुताबिक 15 अगस्त को दोनों बच्चों की गाड़ी में दम घुटने से हुई थी मौत, बच्चों के परिवार ने जताई थी हत्या की आशंका। ग्रेटर नोएडा ने की मर्डर के चारों आरोपी गिरफ्तार, पति ने के बाद अब कोर्ट ने सास दयावती, ससुर सत्यवीर और जेठ रोहित भाटी को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। निकी के पिता ने सीएम योगी से आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की, कहा आरोपियों को दी जाए फांसी की सजा। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। मुख्य आरोपी राजेश के साथ ही तहसीन को पुलिस ने रविवार को किया था गिरफ्तार। सीएम रेखा गुप्ता पर हमला मामले में नया मोड़, पुलिस ने सिविल लाइन्स इलाके से बरामद किया चाकू, सीएम पर चाकू से हमले की थी योजना। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजेश सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के लिए लाया था चाकू, सीएम आवास पर सिक्योरिटी को देखते हुए सिविल लाइन्स में फेंका था चाकू। जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलेहार डैम के 3 गेट खोले गए, जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से नदी के किनारे से दूर रहने को कहा गया। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर लैंडस्लाइड, एक पेट्रोल पंप पर गिरी चट्टानें और मलबा। जम्मू संभाग के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे, खराब मौसम की वजह से प्रशासन का फैसला। मनाली में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी में जबरदस्त तूफान, सड़क के ऊपर आया नदी का पानी, पानी में फंसे एक शख्स को क्रेन से निकाला गया। मनाली का ग्रीन टैक्स बैरियर और वॉल्वो बस अड्डा भी डूबा, ब्यास नदी के किनारे घरों और होटलों को खाली कराने में जुटा प्रशासन। लाहौल स्पीति में डिम्पुक नाला पर यातायात ठप, अचानक आई बाढ़ के कारण डिम्पुक नाले में उफान। चंबा में फिलहाल रोकी गई मणिमहेश यात्रा, भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रोकी गई यात्रा।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 5 से 7 दिनों तक भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। पंजाब के पठानकोट, फाजिल्का, भटिंडा और होशियारपुर में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। भारी बारिश की संभावना के चलते प्रशासन का फैसला। बिहार के सैरसा में एक पुल बाढ़ की वजह से ढहा, प्रशासन ने जांच करने के आदेश दिए। यूपी के चंदौली में चंद्रप्रभा नदी में आई बाढ़ के चलते आधा दर्जन गांव टापू में बने। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, ड्रोन विजुअल में दिखा जबरदस्त तूफान। ओडिशा के जाजपुर में भारी बारिश का कहर, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। पानीपत में जीटी रोड पर युवती से छेड़खानी करने वाले 2 कारोबारी अरेस्ट। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने प्रमोद और संजय को किया अरेस्ट। मदर टेरेसा की 115वीं जयंती आज कोलकाता के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में की गई सामूहिक प्रार्थना। हरतालिका तीज के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। दर्शन कर श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के आशीर्वाद भी लिया। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में सुबह की आरती, उमड़ी भक्तों की भीड़। वाराणसी में गणेश चतुर्थी के लिए मूर्तियों को फाइनल टच मिला। वहीं कल से शुरू हो रहा है गणेश उत्सव।